आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑडिटर इज आस्क्ड टू ऑडिट सर्टेन कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग ए पार्ट ऑफ पीरियड। जब एक अंकेक्षक को अवधि के एक भाग के दौरान किए गए लेन देन की कुछ श्रेणी का अंकेक्षण करने के लिए कहा जाता है तो वह कहलाता है जनरल ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट या कंटिन्यूस ऑडिट। सामान्य अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण। तो जब अंकेक्षक को अवधि के एक भाग के दौरान किए गए लेन देन की कुछ श्रेणी का अंकेक्षण करने के लिए कहा जाता है तो वह आंशिक अंकेक्षण या पार्शियल ऑडिट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ऑडिटर में बी आस्क्ड टू ऑडिट द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। जब अंकेक्षक को रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का अंकेक्षण करने के लिए कहा जाता है। जब अंकेक्षक को रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का अंकेक्षण करने के लिए कहा जाता है तो वह कहलाता है जनरल ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट या कंटिन्यूस ऑडिट। सामान्य अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण। तो जब अंकेक्षक को रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का अंकेक्षण करने के लिए कहा जाता है तो वह आंशिक अंकेक्षण कहलाता है, पार्शियल ऑडिट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज मेड ओनली फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। इस प्रकार का अंकेक्षण केवल एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। पार्शियल ऑडिट, स्पेसिफिक ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट या कंटिन्यूस ऑडिट। आंशिक अंकेक्षण, विशिष्ट अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण। तो जो आंशिक अंकेक्षण होता है या पार्शियल ऑडिट होता है वह अंकेक्षण केवल एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्य हैं टू रिवील डिफेक्ट्स एंड इरेगुलरिटीज, टू ऑडिट, टू असिस्ट द मैनेजमेंट, टू सजेस्ट टू द मैनेजमेंट द वेज एंड मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स या ऑल ऑफ द अबोव। प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्य हैं दोष और अनियमितताओं को प्रकट करने के लिए, प्रबंध की सहायता के लिए, प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके और साधन सुझाना या उपरोक्त सभी। तो जो प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्य हैं उसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। अनियमितताओं को प्रकट करना, प्रबंध की सहायता, उद्देश्यों को प्राप्त करने या तरीके सुझाना, रिवील डिफेक्ट्स एंड इरेगुलरिटीज, टू असिस्ट द मैनेजमेंट, टू सजेस्ट द मैनेजमेंट वेज एंड मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन एग्जामिनेशन, रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ द वेरियस पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। प्रबंध की विभिन्न नीतियों और कार्यों की एक परीक्षा, समीक्षा और मूल्यांकन कहलाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट या कंटिन्यूस ऑडिट। प्रबंध की विभिन्न नीतियों और कार्यों की एक परीक्षा, समीक्षा और मूल्यांकन कहलाता है। वैधानिक अंकेक्षण, प्रबंधन अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण। तो जो प्रबंध की विभिन्न नीतियों, कार्यों और की एक परीक्षा और जो समीक्षा और मूल्यांकन होता है वह प्रबंध अंकेक्षण कहलाता है या मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए टूल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ मेथड्स एंड परफॉर्मेंस इन ऑल एरियाज ऑफ द एंटरप्राइज। उद्यम के सभी क्षेत्रों में तरीकों और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक उपकरण है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट या कंटिन्यूस ऑडिट। उद्यम के सभी क्षेत्रों में तरीकों और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए उपकरण है। वैधानिक अंकेक्षण, प्रबंधन अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण। तो उद्यम के जो सभी क्षेत्र होते हैं उनमें तरीकों और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए जो एक उपकरण होता है वह प्रबंध अंकेक्षण या मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है वेरीफाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, वेरीफाई द कॉस्ट स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ द अबोव। लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है अंकगणितीय सटीकता को सत्यापित करने के लिए, लागत खातों का उचित रखरखाव हेतु, लागत विवरण सत्यापित करने हेतु या उपरोक्त सभी। तो जो लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है उसमें उपरोक्त सभी आ जाएंगे, अंकगणितीय सटीकता, लागत लेखों को उचित रखरखाव, लागत विवरण सत्यापित करने हेतु, वेरीफाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, वेरीफाई द कॉस्ट स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ द अबोव आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है वेरीफाई द कॉस्ट स्टेटमेंट्स, एडहेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर या ऑल ऑफ द अबोव। तो लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है लागत विवरण सत्यापित करने हेतु, लागत लेखांकन प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु, धोखाधड़ी और त्रुटि का पता लगाने हेतु या उपरोक्त सभी। तो जो लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है उसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव, वेरीफाई, एडहेरेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिटेक्ट फ्रॉड एरर, लागत विवरण सत्यापित करने हेतु, लागत लेखांकन की प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु, धोखाधड़ी और त्रुटि का पता लगाने हेतु लागत अंकेक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीड बेस्ड ऑडिट कंडक्टेड ऑन स्पेशल इवेंट्स।
नीड बेस्ड ऑडिट कंडक्टेड ऑन स्पेशल इवेंट्स विशेष आयोजनों पर किया गया आवश्यकता आधारित अंकेक्षण कहलाता है। ओकेजनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट या बैलेंस शीट ऑडिट। विशेष आयोजनों पर किया गया आवश्यकता आधारित अंकेक्षण, समसामयिक अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण, प्रबंधन अंकेक्षण या बैलेंस शीट या चिट्ठा अंकेक्षण। ठीक है, तो विशेष आयोजनों पर जो अंकेक्षण किया जाता है वह ओकेजनल ऑडिट या समसामयिक अंकेक्षण कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओकेजनल ऑडिट इज समसामयिक अंकेक्षण है। नीड बेस्ड ऑडिट कंडक्टेड ऑन स्पेशल इवेंट्स सूटेबल फॉर सोल प्रोप्राइटर्स पार्टनरशिप्स व्हेन ए न्यू पार्टनर इज टू बी एडमिटेड एटसेट्रा या ऑल ऑफ द अबव। तो समसामयिक अंकेक्षण है वह है विशेष आयोजनों पर आधारित आवश्यकता आधारित लेखा परीक्षा, एकल स्वामित्व साझेदारी के लिए उपयुक्त, जब नए साझेदार को प्रवेश देना हो आदि या उपरोक्त सभी। तो जो ओकेजनल ऑडिट है तो उसमें ऑल ऑफ द अबोव या उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नीड बेस्ड ऑडिट सूटेबल फॉर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, विशेष आयोजनों पर आधारित, एकल स्वामित्व साझेदारी के लिए उपयुक्त, या साझेदार को प्रवेश देना हो तो उपरोक्त सभी कार्यों में ओकेजनल ऑडिट करवाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।